Hollywood Movies Explainer presents Attack on Titan. तकरीबन 100 साल पहले टाइटन नाम के कुछ ऐसे खतरनाक दानव इंसानियत के लिए तबाही बनकर आए जो इंसानों को जिंदा ही चबा जाते थे। इन टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने अपने चारों तरफ कई विशाल दीवारें खड़ी की और कुछ समय के लिए इन दानवों से बच गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दीवारें आखिर कब तक उनकी हिफाजत करेंगी। प्रेजेंट में मॉन्जेन नाम के गांव में एरन अपने फ्रेंड्स आर्मिन और मिकासा से मिलता है। वो हमेशा से दीवार के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तभी एक पुरानी मिसाइल पे उन्हें बाहर की दुनिया की एक तस्वीर मिलती है जिसमें समुद्र दिखाई देता है। एरन उसे देखकर कहता है कि एक दिन वो लोग खुद इस समुद्र को देखेंगे। अब एरन वॉल पर चढ़कर बाहर की दुनिया देखने का प्लान बनाता है, लेकिन मिकासा उसे रोकने की कोशिश करती है और आर्मिन भी उसे वार्न करता है कि वॉल के बाहर टाइटन्स हो सकते हैं। लेकिन एरन को यकीन होता है कि पिछले 100 साल से किसी ने टाइटन्स को नहीं देखा था, तो शायद अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी बीच सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं और रूल्स तोड़ने के लिए एरन और उसके दोस्तों को अरेस्ट करने लगते हैं। एरन अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है, लेकिन एक सोल्जर उस पर गन तान देता है। तभी स्काउट रेजिमेंट का लीडर उसे रोकता है और सोल्जर्स को वापस भेज देता है। साथ ही वो एरन की बाहर की दुनिया देखने की डिजायर को समझता है और बताता है कि आर्मी खुद जल्द ही वॉल के बाहर एक्सपीडिशन करने वाली है। अगर एरन चाहे तो वो भी उनके साथ ज्वाइन कर सकता है, लेकिन तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी वॉल हिलने लगती है। सबकी नजर ऊपर जाती है और उन्हें एक बेहद बड़ा और आग में लिपटा हुआ टाइटन नजर आता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये टाइटन किसी आम टाइटन जैसा नहीं था। वो सीधा वॉल पर लात मारता है और वॉल का एक हिस्सा तोड़ देता है और अगले ही पल धुएं के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका था। वॉल टूटने के बाद बहुत सारे टाइटन्स शहर के अंदर घुस जाते हैं और सीधा लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टाइटन्स के पास एक अजीब एबिलिटी होती है। वो कितना भी जख्मी हो जाए, लेकिन कुछ ही देर में खुद को रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए सोल्जर्स की फायरिंग और एक्सप्लोजिव उन्हें भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और टाइटन्स एक एक करके सोल्जर्स को पकड़कर जिंदा ही खा जाते हैं। अब एरन अपने दोस्तों के साथ शहर की तरफ भागता है, जबकि आर्मिन अपने पेरेंट्स को ढूंढने जाता है। शहर में हर तरफ तबाही मची होती है और बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और टाइटन्स लोगों का पीछा करते हुए उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। एरन और मिकासा एक चर्च तक पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। मिकासा रोड पर पड़े एक बच्चे को बचाने जाती है और भीड़ एरन को चर्च के अंदर धकेल देती है। अंदर के लोग डर के मारे गेट बंद कर देते हैं और बाहर खड़े लोगों को भी अंदर नहीं आने देते। अब एरन की नजर मिकासा पर पड़ती है, जिसके सामने एक खतरनाक टाइटन खड़ा होता है। मिकासा उसे देखकर समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और जब एरन दोबारा बाहर देखता है तो मिकासा और वो टाइटन दोनों गायब होते हैं। एरन तुरंत बाहर निकलता है, लेकिन जो सीन उसके सामने होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा शहर तबाह हो चुका था और चर्च को टाइटन्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो पूरी बिल्डिंग को तोड़कर अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके खाना शुरू कर देते हैं। एरन कुछ नहीं कर पाता और सदमे में वहां से चला जाता है। अब 2 साल बाद आर्मी अपने खोए हुए टेरिटरी को वापस लेने का प्लान बनाती है, क्योंकि टाइटन्स के अटैक के बाद बाहर के फार्मिंग एरियाज भी छूट गए थे और लोगों के पास खाने की कमी होने लगी थी। अब स्काउट सोल्जर्स का मेन गोल वॉल को रिपेयर करना और अपनी टेरिटरी वापस लेना था, ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके। इसी मिशन के लिए कमांडर कूबो अपनी वेपन एक्सपर्ट कैप्टन हिंज को बुलाते हैं, जो सोल्जर्स को एक नया डिवाइस दिखाती है जिसकी मदद से वो टाइटन्स के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिवली फाइट कर सकते थे। और इसी बीच एरन अपने दोस्त आर्मिन के साथ स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता है। वो उस ट्रेजेडी को भूल नहीं पाया था जो 2 साल पहले उसके सामने हुई थी, और अब उसका एक ही मकसद था, टाइटन्स को खत्म करना और उस दुनिया को वापस हासिल करना जो उनसे छीन ली गई थी। अब आर्मिन अपनी टीम को समझाता है कि उनका मेन मिशन वॉल के ऊपर वाले हिस्से को ब्लास्ट करके नीचे गिराना है, ताकि टाइटन्स के अंदर आने का रास्ता बंद हो जाए और वो बचे हुए टाइटन्स को मारकर अपनी टेरिटरी वापस ले सके। इस मिशन के लिए स्काउट सूरज ढलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात में टाइटन्स सो जाते हैं, लेकिन उनकी हियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए सोल्जर्स को बिल्कुल शांति से मूव करना था। जैसे ही मेन गेट खुलता है, सभी सोल्जर्स व्हीकल में बैठकर बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कैप्टन को आसपास कुछ अजीब मूवमेंट नजर आती है और वो सबको रुकने का ऑर्डर देता है। टीम एरिया चेक करती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी टीम की एक मेंबर हियाना को एक बिल्डिंग के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बात अजीब थी, क्योंकि वहां किसी बच्चे के जिंदा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। हियाना अंदर जाने लगती है, लेकिन एरन उसे रोकता है, क्योंकि वो पहले ही मिकासा को खो चुका था और अब किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता था। दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो आवाज के करीब पहुंचते हैं, बच्चे की रोने की आवाज और तेज होने लगती है। लेकिन तभी हियाना के चेहरे पर ऊपर से कुछ गिरता है। दोनों ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां एक बेबी टाइटन एक इंसान को खा रहा होता है,
बेबी टाइटन अचानक नीचे गिरता है और रोने लगता है। एरन और हयाना बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकलते हैं और बेबी टाइटन के रोने की आवाज बाहर मौजूद बाकी टाइटन्स तक पहुंच जाती है। कैप्टन सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक टाइटन उसे उठाकर ले जाता है। एरन के पीछे भी एक टाइटन पड़ा था जो अपनी टीम की तरफ भागता हुआ आता है। कमांडर सिचुएशन देखकर बाकी स्काउट्स को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सबसे पास वाली बिल्डिंग की तरफ भागते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है। सबको लगता है कि अब उनकी मौत पक्की है, लेकिन तभी रेकॉन टीम का कैप्टन शिकिशिमा वहां पहुंचता है और टाइटन की गर्दन के पीछे वार करके उसे मार देता है। दरअसल टाइटन्स को मारने का एक ही तरीका था, उनकी गर्दन के पीछे मौजूद वीक पॉइंट पर अटैक करना। इसी वक्त एक और टाइटन स्काउट की तरफ बढ़ने लगता है और तभी एक लड़की आती है और बड़ी आसानी से उस टाइटन को मार गिराती है। जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, एरन उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो मिकासा होती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मिकासा एरन को देखकर भी उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। उधर शिकिशिमा कमांडर के ऑर्डर पर एक्सप्लोजिव की सिक्योरिटी कर रहा होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि एक्सप्लोजिव एग्जैक्टली कहाँ रखे गए थे। इसी बीच कमांडर कूबो कैप्टन को एक अंडरग्राउंड पैसेज दिखाता है जहां इंसानों की आखिरी उम्मीद छुपी हुई थी। तभी टीम का एक मेंबर जीन एरन पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से टाइटन उनकी तरफ आए और लगभग सबकी जान चली गई। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है कि तभी मिकासा वहां आकर फाइट रुकवाती है। शिकिशिमा एरन से उसका नाम पूछता है और नाम सुनते ही उसे पता चलता है कि एरन असल में कहां से है। कैप्टन उसे अकेला ले जाकर पूछता है कि तुम्हें टाइटन से इतनी नफरत क्यों है। एरन कहता है कि टाइटन्स ने इंसानों से उनकी आजादी छीन ली है और वो इंसानों को इतनी बेरहमी से खा जाते हैं जैसे उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही ना हो। लेकिन शिकिशिमा इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि असली प्रॉब्लम टाइटन्स नहीं बल्कि इंसान खुद हैं, क्योंकि दीवारों के अंदर सेफ रहकर इंसान लड़ना ही भूल गए थे। वो एरन को चैलेंज करता है कि अपने डर को पीछे छोड़ टाइटन से लड़कर अपनी आजादी वापस लो। तभी एरन की नजर मिकासा पर पड़ती है जो एक टूटे हुए पियानो के पास खड़ी थी। एरन उसे जिंदा देखकर खुश होता है, लेकिन मिकासा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वो एरन को बताती है कि जिस बच्चे को उसने बचाने की कोशिश की थी उसे टाइटन खा गया था। उसे रियलाइज होता है कि मिकासा अब पहले वाली लड़की नहीं रही थी। वो बाहर जाकर रोने लगता है कि तभी हयाना उसे हौसला देने आती है, पर बात करते वक्त एक टाइटन हयाना को उठाकर खा जाता है और देखते ही देखते और भी टाइटन्स उनकी तरफ आने लगते हैं। सब तरफ भगदड़ मच जाती है और बाकी स्काउट्स टाइटन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन और मिकासा एक एक कर सब टाइटन्स को मारने लगते हैं, लेकिन साथ ही इस जंग में उनके काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। एक औरत जिसका पति मर चुका था, वो एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक लेकर टाइटन्स की भीड़ में घुसा देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। पर इस धमाके का कोई ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि टाइटन्स फिर से खुद को रिकवर कर लेते हैं। अब हयाना की डेथ के बाद एरन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एक छुपे हुए स्काउट को देखकर कहता है कि सिर्फ डर के मारे छुपने से कुछ नहीं होगा, अगर जिंदा रहना है तो बाकी सबकी तरह टाइटन्स का सामना करो। तभी उसे कैप्टन शिकिशिमा की बात याद आती है कि अपने डर को छोड़कर अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना होगा। एरन पूरे जोश के साथ टाइटन पर अटैक करता है और उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन खुशी में वो एक गलती कर देता है और सीधा एक टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसका एक पैर काटकर उसे दूर फेंक देता है। उधर आर्मिन और बाकी स्काउट्स देखते हैं कि जीन अभी भी एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है। आर्मिन एक प्लान बनाता है और सभी लोग जोर जोर से शोर मचाकर टाइटन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। मौका मिलते ही जीन बाहर निकलकर एक टाइटन को मार गिराता है, लेकिन तभी आर्मिन खुद एक टाइटन के हाथ लग जाता है। सभी स्काउट्स उस टाइटन पर अटैक करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एरन अपने दोस्त को खतरे में देखकर अपनी चोट की परवाह किए बिना खड़ा हो जाता है। टाइटन आर्मिन को खाने ही वाला होता है कि एरन उसका हाथ पकड़कर आर्मिन को बाहर खींच देता है, लेकिन इसी प्रोसेस में एरन खुद टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है। टाइटन के पेट के अंदर एरन को बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिनमें हयाना भी होती है। ये देखकर एरन गुस्से में चिल्लाता है कि वो हर एक टाइटन को खत्म कर देगा। उधर मिकासा अपनी टीम के पास पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एरन मर चुका है। एरन का बचा हुआ हाथ देखकर मिकासा टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके टाइटन्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो एक एक कर कई टाइटन्स को मार गिराती है, लेकिन तभी उसके डिवाइस की गैस खत्म होने से वो जमीन पर गिर जाती है और अब उसके सामने वही बड़ा टाइटन खड़ा होता है जिसने एरन को खाया था। लेकिन अचानक वो टाइटन उल्टी करना शुरू कर देता है और तभी उसके पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। अगले ही पल टाइटन का बदन फट जाता है और उसके अंदर से एक बेहद खतरनाक टाइटन बाहर निकलता है। ये टाइटन बाकी टाइटन्स की तरह इंसानों पर अटैक नहीं करता, बल्कि सीधा दूसरे टाइटन्स पर टूट पड़ता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सभी स्काउट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी टाइटन को अपने ही जैसे टाइटन्स को मारते हुए नहीं देखा था। मिकासा को उस टाइटन का फाइटिंग स्टाइल कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कमांडर भी उसे ध्यान से देखता है और उसे शक होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन ही है।
वो टाइटन सारे टाइटन्स को खत्म करने के बाद अचानक स्काउट्स की तरफ दौड़ता है। सभी डर के मारे पीछे हट जाते हैं सिवाय मिकासा के। वो जोर से एरन का नाम पुकारती है और जैसे ही टाइटन ये नाम सुनता है वो अचानक रुक जाता है। वो मिकासा को उठाकर गौर से देखता है और धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है। अब कुछ ही देर बाद एरन होश में आता है और टाइटन की बॉडी स्मोक में डिसॉल्व होने लगती है। मिकासा तुरंत उसके पास पहुंचती है और एक ही बार से उसे टाइटन की बॉडी से बाहर निकाल लेती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सब में एरन के कटे हुए हाथ और पैर दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। ये देखकर सभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते और कैप्टन भी एरन को जिंदा देखकर खुश होता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एरन खुद एक टाइटन में कैसे बदल गया और उसके अंदर ये पावर आई कहां से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।